अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई जानकर आप लोग सब ठीक हैं। अब तक आप लोग इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक, एसएसटी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। आज से हम हिंदी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो चलिए हम सब मिलकर हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को फल खाना पसंद है? ये देखिए कितने सारे फल हैं। इनमें से आप कौन सा फल खाना पसंद करते हैं? अरे वाह, आप लोगों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, पर इनमें से एक फल है जो आप सभी को बहुत पसंद आता होगा। देखते हैं। तो चित्र देखकर बताइए, ये कौन सा फल है? जी, बिल्कुल सही कहा, ये जामुन है। आप सभी बहुत मज़े से इसे खाते हैं, है ना? इस फल का नाम जामुन है और रंग भी जामुनी है। जामुनी रंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, जामुनी मतलब पर्पल कलर। तो अब जब जामुनों की बात निकली है, तो क्यों ना हम एक कहानी पढ़ें जो जामुन के बारे में हो। तो बच्चों, हम हमारी हिंदी की पहली क्लास शुरू करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी से जो जामुनों के बारे में है। ये देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। इस पर लिखा हुआ है सरल हिंदी पाठमाला 5। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, उस कहानी का नाम है गरम जामुन। अब गरम जामुन यह सुनकर तो मुझे गुलाब जामुनों की याद आ गई। मीठे मीठे, रस भरे, गोल गोल गुलाब जामुन। पर क्या हमारी कहानियों में ये गरम जामुनों की बात हो रही है? जी नहीं, हमारी कहानी में तो हम इस फल जामुन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे हम इस कहानी को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि गरम जामुन ऐसा नाम क्यों दिया है इस कहानी को। मैं यह कहानी पढ़ूंगी और अब ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और मुश्किल शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। कहानी का नाम है गरम जामुन और यह आपकी पुस्तक में पाठ नंबर 2 है और पेज नंबर 14 है। मैं शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। उसका नाम ओवियर था। उसकी विद्वता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते। समय समय पर ओवियार राज दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी। ओवियार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। छोटे तो छोटे, बड़े भी ओवियार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। तो यहाँ हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि तमिलनाडु शहर में एक बहुत बड़ी कवयित्री रहती थी। कवयित्री कौन होती है? जो कविताएं लिखती हैं। और उनका नाम क्या था? ओवियार। और उनकी विद्वता के कारण वह देश के लोगों में बहुत ही मशहूर थी और उनका काफ़ी सम्मान भी था। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते। मंत्रमुग्ध मतलब वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते। समय समय पर ओवियार राज दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती। वह वहाँ के कार्यक्रमों में भी भाग लिया करती थी। वह जब रास्ते से गुजरती तो लोग उनके लिए रास्ता बना देते और उन्हें प्रणाम भी करते। फिर चाहे ही वो उम्र में उनसे छोटे हों या बड़े हों, सभी उनका काफ़ी सम्मान करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक दिन दोपहर के समय ओवियार
बाजार की तरफ जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। काले काले रसदार जामुन देखकर ओवियार के मुंह में पानी आ गया। लेकिन जामुन के सभी पेड़ ऊंचे थे। उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमने देखा कि एक दिन दोपहर के समय जब ओवियार बाजार की तरफ जा रही थी और वो जिस सड़क से जा रही थी उस सड़क के दोनों ओर क्या लगे हुए थे? जामुन के पेड़ लगे हुए थे और उस जामुन के पेड़ पर बहुत ही अच्छे रसदार जामुन थे, पर वह पेड़ काफ़ी ऊंचे थे। तो अब ओवियार एक समस्या में थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। तो यह समस्या काफ़ी बड़ी थी। देखते हैं कवयित्री आगे क्या करती है। हम अब तीसरे पैराग्राफ पर हैं। वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूद कर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। तभी ओवियार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। देखिए, अब हमें पता चल रहा है कि कवयित्री वृद्धावस्था में थी। इसका मतलब उनकी उम्र काफ़ी बड़ी थी और ऐसी हालत में वह पेड़ पर कूदकर जामुन नहीं तोड़ सकती थी। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक चरवाहे का लड़का पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वहाँ से वह जामुन खा रहा था। बालक ने ओवियार को देखा तो झट से उसे प्रणाम करके कहा, मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं। अब यह बालक तो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और वहाँ मज़े से जामुन खा रहा था। अब जब उसने ओवियार को देखा तो उसने कहा, मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं। ओवियार के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने कहा, बेटा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। अब जैसे कि हमने देखा, ओवियार का काफ़ी मन था वह जामुन खाने का। तो जब उस लड़के ने कहा कि मौसी, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट जामुन गिरा देता हूँ, तो वह मान गई और कहा, बेटा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है और अगर तुम जामुन गिरा देते हो तो मैं तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। इस तरीके से कवयित्री ओवियार ने अपनी दिल की बात उस लड़के को बताई। देखते हैं बालक आगे क्या कहता है। बालक ने पूछा, मौसी, गिराने को तो अभी गिरा दूं, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडे? अब बालक ओवियार से पूछता है कि आप कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडे? ये कैसा सवाल हुआ? यह सुनकर ओवियार का सिर चकरा गया। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। बहुत सी पोथियां पढ़ी थी, फिर भी आज तक कभी जामुनों के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि कवयित्री बहुत ही होशियार थी, पर इस सवाल को सुनने के बाद कि ठंडे जामुन या गर्म जामुन खाना पसंद करेंगी वह काफ़ी हैरान हो गई और वह सोचने लगी, मैंने ऐसे जामुनों के बारे में तो कभी नहीं सुना। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं आपके लिए? देखिए, वह कितनी गहरी सोच में है। क्या आपने कभी सुने हैं गरम जामुन और ठंडे जामुन? देखते हैं अब आगे कहानी में क्या होता है। ओवियार ने कहा, बेटा, क्यों मुझ बूढ़ी से हंसी करता है?
भला जामुन भी कहीं गरम और ठंडे होते हैं? बालक ने कहा, अरे मौसी, कैसी बात करती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे हंसी करूं। मैं सच कह रहा हूं, यहाँ दोनों तरह के जामुन हैं। बताओ कौन से गिराऊं? अब बेचारा बालक कवयित्री से हंसी मजाक नहीं कर रहा था। वह तो सच में पूछ रहा था कि आप गरम जामुन खाना पसंद करोगी या ठंडे जामुन खाना पसंद करोगी। पर ओवियार को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कभी ऐसे जामुन होते हैं, गरम और ठंडे। हम सब ने भी एक ही तरह के जामुन देखे हैं, है ना? ओवियार बालक की बात पर विचार करने लगी। वह सोचने लगी कि इस बात का क्या उत्तर दे। क्या वह कह दे कि गरम जामुन गिराओ? पर जामुन तो गरम होते ही नहीं। कौन जाने उसकी इस बात पर बालक उसकी और भी हंसी उड़ाए। अब ओवियार सोचने लगी कि वह क्या करे, क्या जवाब दे, क्योंकि बालक तो उसे ऑप्शन दे रहा है, गरम खाओगी या ठंडे जामुन। बालक ने फिर कहा, मौसी, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। अब बालक ओवियार को कहता है कि तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, अपनी प्यारी कविताओं से सबके मन को भाती हो, सबका मन आनंद के रस से भर देती हो। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी सी बात समझ नहीं पा रही। क्या मतलब होगा इस बालक का? वो क्या कहना चाहता है कवयित्री को? सोचते सोचते ओवियार तंग आ गई थी। उसने कहा, भाई तू नहीं मानेगा, चल कुछ गरम जामुन गिरा दे। मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं, अब देखूं कि गरम जामुन कैसे होते हैं। कवयित्री सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई थी, तो उसने कह दिया लड़के से कि तुम गरम जामुन ही गिरा दो। मैंने आज तक वैसे भी सिर्फ ठंडे जामुन खाए हैं। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिला दिया। काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। ओवियार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। यह देखकर बालक हंस पड़ा। फिर बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे? अब ओवियार के कहने पर बालक हंसते हंसते पेड़ की एक डाली से जामुन गिराने लगा और काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और वह धूल वाले हो गए, क्योंकि ज़मीन पर धूल थी। अब ओवियार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से खाने लगी। बालक उसे देख रहा था और हंस पड़ा और फिर उसने बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे? क्या लगता है बच्चों आपको, कवयित्री क्या जवाब देगी? ओवियार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा जामुन तो ठंडे ही हैं। बालक ने कहा, कैसी बात कर रही हो मौसी? यदि जामुन गरम नहीं होते तो फिर तुम उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो? अब यह देखिए, इस बालक ने बहुत ही समझदारी वाली बात कही। हम फूंक फूंक कर कब खाते हैं? जब कोई चीज़ गर्म होती है ना बच्चों? जब आप खाना खाते हैं और वह काफ़ी गर्म होता है तो हम फूंक मारकर खाना खाते हैं। और कवयित्री जामुन फूंक फूंक कर खा रही थी। तो इस पर बालक ने कहा, यदि जामुन गर्म नहीं है तो तुम उन्हें फूंक मारकर क्यों खा रही हो? ओवियार सन रह गई। इस बात का वह क्या उत्तर देती? एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक्य चतुराई से उसे हरा दिया था। वह कुछ लज्जित सी हो गई थी।
अब यह बालक बहुत ही चतुर था। उसने अपने वाक्य चतुराई से कवयित्री को हैरान कर दिया था। तभी बालक नीचे उतर गया। ओवियार ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गरम ही हैं, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ देखिए कि कितनी चतुराई से बालक ने अपने वाक्य को इस तरह प्रयोग किया कि वह कवयित्री सोच में पड़ गई। पहले तो वह यह सोच रही थी कि जामुन गरम और ठंडे कैसे हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न जब जामुन खाकर उस बालक ने ओवियार से पूछा कि बोलो मौसी, जामुन गरम है तो आपको कैसे लग रहे हैं, तब भी फिर वो सोच में पड़ गई। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि वह बालक भले ही कितना छोटा था, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने वाक्य को इस तरीके से सामने रखा कि कोई भी दंग रह जाता। जैसे कि कवयित्री ओवियार हो गई। वह भले ही उम्र में उस बालक से काफ़ी बड़ी थी, पर बालक के इस बर्ताव से कवयित्री को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह दोनों साथ साथ हंस रहे थे और फिर हंसते हंसते ही अपने घर चले गए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि हम जिस तरीके से हमारा वाक्य कहते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है कि हम किस तरीके से हमारी बात किसी को कह रहे हैं। तो वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और क्या लगता है, जामुन गरम होते हैं या ठंडे होते हैं? जी हाँ, जामुन गरम या ठंडे नहीं होते, जामुन हमेशा ठंडे ही होते हैं। तो अब होमवर्क के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस कहानी को एक बार फिर से खुद पढ़ना है और सारे मुश्किल शब्दों को अंडरलाइन करना है। तो फिर चलिए बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग। अल्लाह हाफिज़।